दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में इसका नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में जानने की इच्छा ज़्यादातर उत्तर भारतीयों को रहती ही है। इसके अलावा भी जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें भी इस बारे में बहुत जानने की दिलचस्पी होती है कि नागालैंड में वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल जो नागालैंड के बारे में लोगों में होता है कि क्या वहाँ के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड में कुत्ते का मांस बड़े ही शौक से खाया जाता है। एक ऐसा ही बंदा जब नागालैंड में रहने के लिए जाता है तो जब उसे भूख लगती है तो वह अपने होटल में रेस्टोरेंट में जाता है और पूछता है कि उनकी मेन्यू में क्या क्या है। तो उसको जवाब मिलता है कि कुकुर मांस, गोरू मांस और कई तरह के मांस आपको यहाँ मिल जाएंगे। वह चौंक जाता है क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि नागालैंड में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, लेकिन नागालैंड में इस तरह से कुत्ते का मांस आसानी से मिल जाता है, इसके बारे में उसने भी शायद नहीं सोचा था। इसके अलावा वहाँ पर भैंस का मांस, सुअर का मांस, गाय का मांस, मटन, चिकन, मछली सब कुछ यहाँ के होटलों में आसानी से मिल जाता है। जो लोग धार्मिक भावनाओं से शाकाहारी होते हैं उन्हें थोड़ी मुश्किल यहाँ हो सकती है, क्योंकि नागालैंड में खान पीन के तौर पर नागालैंड बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों से काफ़ी अलग होता है। बल्कि यहाँ पर कई ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहाँ पर आपको एक भी शाकाहारी होटल नहीं मिलेगा। कुछ होटल अपने होटलों के बाहर ये बड़े बड़े बैनर भी लगाते हैं कि उनकी खासियत पोर्क यानी कि सुअर का मांस होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसका मांस 40 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है, लेकिन नागालैंड वासी कुत्ते के मांस को सबसे बेहतरीन मानते हैं और स्वाद सेहत के लिए उसे सबसे अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मांस को खाने से उनकी बुद्धि तेज होती है, इसलिए यहाँ सड़कों पर आपको कुत्ते भी आसानी से नहीं मिलेंगे। वह आगे बताता है कि जब वह बस में सफर कर रहा था तो उसने एक महिला को 2 छोटे पिल्लों के साथ देखा। उसने उससे पूछा कि वह इन पिल्लों का क्या करेगी। तब वह बताती है कि वह उन्हें 500 रुपए में खरीद कर ला रही है, लेकिन उसने उसके करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बराबर में बैठे हुए एक फौजी ने बताया कि इन छोटे पिल्लों को पालने के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि बड़े होने पर ये 4 से 5 हजार रुपए तक में बिक जाते हैं। कुत्ते का मांस नागालैंड में सबसे महंगा बिकता है। 2013 तक यहाँ कुत्ते की मांस की कीमत 300 रुपए किलो थी। इसके अलावा आपको बता दें कि नागालैंड में कुत्ते के मांस को इतना अच्छा और इतनी मांग होती है कि उसे दूसरे राज्यों से लाने की जरूरत पड़ जाती है। राज्य के 23 छोटे बड़े शहरों में सब्जी बाजार के साथ साथ मछली के साथ कुत्ते का मांस भी बिकता है। हालांकि कई बार यहाँ कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ चुकी है, और शायद जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अभी हाल फिलहाल ही में नागालैंड की सरकार ने कुत्तों के मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि कुत्ते के मांस की आपूर्ति के लिए नागालैंड में कुत्तों की दूसरे राज्यों से गैर कानूनी तरीके से खरीद और बिक्री की जाती है। वैसे सिर्फ नागालैंड ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल के दार्जिलिंग तक भी कुत्ते का मांस खाया जाता है। यहाँ के एक व्यक्ति से पूछने पर वह बताता है कि कुत्ते का मांस खाने से उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, यानी उनका दिमाग तेज हो जाता है। नागालैंड के बारे में ये सारे तथ्य होने की वजह से ही भारत देश के किसी दूसरे राज्य में जब यहाँ के लोग चले जाते हैं तो लोगों को शक हो जाता है कि वो वहाँ के कुत्ते को मार कर खा जाएंगे, और कई बार ऐसा पाया भी गया है। पर अब कुत्ते का मांस सिर्फ नागालैंड में ही नहीं बल्कि अरुणाचल और दार्जिलिंग में भी खाया जाता है। भले ही नागालैंड में कुत्ते समेत कई तरह के मांसाहार लोकप्रिय हों, और नागालैंड में हरी सब्जियों के साथ साथ इसी तरह की दूसरी सब्जियां भी खूब बिकती हैं। नागालैंड की हरियाली के बारे में तो आप कई लोगों से सुन चुके होंगे, और शायद आपने अभी तक इंटरनेट पर या फिर खुद भी इसके जलवे देखे होंगे। लेकिन ये सारा ही मजा एक उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय के लिए तब फीका पड़ जाता है जब वह सुनता है कि नागालैंड के अंदर इस तरह का मांस भी खाया जाता है। हालांकि अब तो सरकार ने वहां पर पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी भारत के कुछ राज्यों में अभी भी नागालैंड में जाने में काफी डर बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।